हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि मील का पत्थर साबित होगा ये समय 19 फरवरी से लेके और 6 मार्च, ये जो समय होगा ये मील का पत्थर साबित होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो समय है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि शनि देव अस्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, हर एक व्यक्ति भय में है कि शनि अस्त हो चुके हैं। साथ में अब 11 फरवरी को शनि अस्त हो गए। इसके बाद फिर सूर्य भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में 13 फरवरी को प्रवेश कर गए, तो जिससे एक गंभीर और बड़ा दुर्योग बन गया, जिसे संघर्ष योग भी कहते हैं। तो ये संघर्ष योग बन गया। एक तो पहले से समस्या थी, फिर दूसरी समस्या हो गई कि संघर्ष योग बन गया, और इसका प्रभाव देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, और धनु राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। क्योंकि सूर्य जो हैं आपके भाग्य से होते हैं, और आपके भाग्य से ही इस समय शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए प्रिय दर्शकों, हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि समस्याएं क्या हैं, तब हमको समझ में आएगा कि समाधान क्या होगा, कैसे होगा। तो शनिदेव आपके इस समय देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। सूर्य हमारे अंदर एक बड़ी ऊर्जा होती है जिसके बल पे हम अपने काम कर पाते हैं। हमारे जीवन में यदि आलस्य आ जाए, उसकी वजह से हम अपने जीवन में असफल की स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो ये जो तृतीय भाव है, यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, ये कर्म कराने वाला भाव है। उसे तो दशम भाव कर्म भाव कहलाता है, परंतु ये भी कर्म भाव की ही संज्ञा में आता है, क्योंकि यहीं से आप कर्म कर पाते, यहीं से आप रिस्क ले पाते हैं। आपके अंदर साहस, ऊर्जा, एनर्जी ये जो प्राप्त होती है, तभी आप कर्म कर पाते हैं। इसलिए ये भाव महत्वपूर्ण है। तो शनिदेव यहाँ पर विराजमान होकर और अस्तवस्था में आपके जीवन में कहीं न कहीं आलस्य पैदा कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप यदि कोई कंपटीशन में हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, खेलकूद के क्षेत्र में हैं, तो आपको असफलता देखने को मिल रही होगी। और साथ में संतान के लिए यदि आप प्रयत्नशील थे, तो यहाँ पर भी आपको अड़चनें देखने को मिल रही होंगी। और विद्यार्थियों का मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, पढ़ाई से विच्छेद हो रहा है, पढ़ाई से मन दूर होके और अन्य सोशल मीडिया आदि मित्रों के साथ घूमने फिरने में, इन सब में समय जा रहा है। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं इस समय, तो उनको अब कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने तो ऐसा समझ के किया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, परंतु अब देखने में आ रहा है कि वहाँ प्रॉफिट नहीं, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ ना मिलना, तो भाग्य का जब साथ नहीं मिलता है तो हमारे हर एक काम बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, हर एक कामों में बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। संभव है कि पिता के स्वास्थ्य में, उनके जीवन में भी इस समय समस्याएं चल रही होंगी, और आपके आपसी रिश्ते में, पिता पुत्र के रिश्ते में कहीं न कहीं थोड़ा सा मतभेद की स्थिति देखने को मिल ही रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यय। इस समय अब कहा जाए, चाहे वो रोगों में खर्च हो जाए, चाहे कोर्ट कचहरी के मामले में खर्च हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह, मतलब पैसे का कहीं न कहीं व्यय होना, पैसे का बेफजूल के खर्चे होना इस समय बन रहे हैं। और कई लोगों को लिए ये गंभीर समस्या इसलिए हो गई कि जहां आय भाव बाधित हुआ, वहीं व्यय भाव की वृद्धि हो गई।
तो जब आय हो रही हो और एक बार व्यय हो तो एक बार चल जाता है, परंतु आय कम हो रही वृद्धि और व्यय की वृद्धि ज़्यादा हो रही है। और कुछ लोग तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस गए। तो ये सब समस्याएं, और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको विदेश यात्रा करने में अब जैसे वीज़ा कैंसिल हो जाना या ना बन पाना, या अन्य तरह की अब लीगल प्रॉब्लम हो गई, या कुछ स्वास्थ्य में ही समस्या हो गई जिसे आप नहीं कर पाए यात्रा, तो ऐसी समस्याएं हो रही हैं। यदि प्रिय दर्शकों ऐसी समस्याएं हो रही हैं, या और भी देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, अब मैं गिनाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ऐसी यदि समस्याएं हैं इस समय, तो आपको अब समाधान मिलने वाला है। क्यों मिलेगा? क्योंकि अब बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब क्षमा करिएगा, बुध का राशि परिवर्तन पहली बार तो हुआ नहीं है, हमेशा होता ही रहता है 20-22 दिन, कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है समय के अनुसार, परंतु 20-22 दिन के आसपास होता रहता है। और इससे जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा, ये भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे 19 फरवरी से, वैसे ही बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और एक और व्यापार योग का निर्माण। अब जहां पर दुर्योग का निर्माण था, तो बुध के आने से कुंभ राशि में राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब कहेंगे कि हम तो इससे पहले बहुत सारे बुधादित्य योग की वीडियो देखे हैं और उससे कुछ होता नहीं है। यही तो समझने की बात है। मैंने क्यों लिखा कि मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जहां एक तरफ शनि और सूर्य की युति की वजह से, शनि के अस्त होने की वजह से समस्याएं हैं, वहां पर यदि आपको कोई रास्ता मिल जाए, थोड़ा सा सहारा मिल जाए, कहते हैं ना कि एक तिनका ही बहुत बड़ा सहारा होता है। तो बुध कहीं ना कहीं एक वो उम्मीद की किरण आपके लिए बन के आया है, जो निराशा के बीच में एक आशा की किरण दिखाई देगी। क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जैसे मैंने बताया, यदि आलस्य बना हुआ था, तो अब ये आलस्य से मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं अपने आप बुद्धिमत्ता के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे आप ये जो समस्याएं हैं इनसे बाहर निकल सकेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं तो हैं, परंतु उनसे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकेगा। साथ में आप जहां पर एक तरफ ये महसूस कर रहे थे कि हार हो रही है, पराजय हो रही है, वहीं पर आप कंपटीशन में सामने वाले को पराजित कर सकेंगे, विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि, और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कलह का माहौल बना हुआ है दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि इस समय, आज के समय में देखा जाए तो हम अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि ना अपने बच्चों को, ना अपने घर परिवार को समय दे पाते हैं। यही कारण आज के समय में है कहीं ना कहीं कि जो कलह का माहौल दाम्पत्य जीवन या अन्य रिश्तों में बनता है। तो आपको ये समझना होगा कि हम भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम कहे तो अब आज के समय तो 2.5 वर्ष से ही, पहले 5 वर्ष के समय से पढ़ाई होती थी, तो हम 20-25 वर्ष तक पढ़ाई करते हैं। ये मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे भी धनु राशि के या धनु लग्न के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, परंतु मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि अब हम 25 वर्ष तक हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कमाने लगते हैं, कमाई धमाई करने लगते हैं, नौकरी कर लिए जो भी। अब हम 50-60 वर्ष तक बहुत दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ परेशान होते हैं और अपने आप को समय देते नहीं, खूब कमाई के चक्कर में पड़े रहते हैं। परंतु जब हमारे हाथ से हमारे रिश्ते निकल जाए या हमारा जीवन ही निकल जाए, तो फिर ये कमाई का मतलब क्या है? आप अभी 25 वर्ष कमाने में लगाते हैं और वही पैसा फिर जब 50-60 वर्ष के होते हैं तो फिर गंवाने में लगाते हैं, अर्थात स्वास्थ्य खराब हुआ, ये खराब हुआ, वो खराब हुआ। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि इसी समय से अपने रिश्तों को भी ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, कमाई भी करें। ऐसा नहीं कि बिना कमाई किए चलेगा, बिना पैसे के नहीं चलने वाला है, परंतु इतना भी पैसे का लालच नहीं होना चाहिए कि अब हम बस कमाई के चक्कर में सब कुछ भूल जाए। इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा। तो अपने रिश्ते में थोड़ा सा समय दीजिए, और इस समय सुधार आने की पूरी संभावना है, तो आपको भी प्रयत्न करना होगा। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी ये अच्छा समय होगा।
व्यापारियों को वृद्धि देखने को मिल सकती है। और जो लोग जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं उनको भी अब इस समय, यदि आपके साथ राजनीति हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस कल नहीं, कल की डेट मिली है तो कल नहीं, आज और अभी छोड़ दिया जाए इस जॉब को, दूसरा पकड़ लें, थोड़ा सा रुक जाइए। अब थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को धीरे धीरे मिलेगा। और ये जो समय होगा 19 फरवरी से लेके 6 मार्च तक, तो पहले से बेहतर स्थिति बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि एक तरफ समस्या भी है, तो यहाँ पर पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, राहत देखने को मिलने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ आपको बुध देने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्योग है उसका सामना करने के लिए दो राजयोग का निर्माण कर चुके हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें प्रिय दर्शकों। और अब हम उपासना की बात करें, उपाय की बात करें, तो आपको भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की आराधना में सबसे विशेष होता है सूर्य देव को अर्घ देना। और अर्घ हमेशा देना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ग्रह स्थिति खराब हो या कुछ हो, अर्घ हमेशा दीजिए, हमेशा आपके लिए कल्याणकारक ही होने वाला है। तो भगवान नारायण की आराधना करिए और भगवान सूर्य की, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे बाहर आने में आपको हेल्प मिलेगी। और कर्म करना पीछे ना छोड़ें, कर्म को सबसे आगे रखें, और सब कुछ पीछे रखेंगे तो चलेगा, कर्म को आगे रखिए। कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं के साथ हैं जो कर्म करते हैं, जो कर्म नहीं करते उनका कोई साथ नहीं देता है। तो कर्म करिए और भगवान की आराधना करिए, तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, जिससे जो लोग डरे हुए हैं उनको एक आशा की किरण मिल सके, सहारा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।